Welcome back, aspirants. One of the biggest current affairs from Madhya Pradesh is here. मध्य प्रदेश ने 12 नए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हासिल करके एक हिस्टोरिक अचीवमेंट रजिस्टर की है। निसंदेह ये टॉपिक एमपीपीएससी, एमपीईएसबी, एमपी टेट और एमपी में होने वाले अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सारे 12 नए जीआई टैग को सिंपल, एग्जाम ओरिएंटेड और इजी टू रिमेंबर तरीके से कवर करेंगे ताकि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। Which district's Kumbhraj coriander, Kumbhraj dhania, famous for its sweet aroma and high volatile oil content, recently secured a GI tag? Option A Guna, Option B Ashoknagar, Option C Gwalior, Option D Neemaj. If you know the option very carefully or if you know the little bit of मध्य प्रदेश, आप डायरेक्टली इसको कोरिलेट करके भी आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ए गुना। कुंभराज मध्य प्रदेश के गुना जिले का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है जो अपने मेजर स्पाइसेस मार्केट के लिए काफ़ी फेमस है। अब इस धनिया में कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी और वो स्पेशल क्वालिटीज़ क्या है? उसकी स्वीटनेस और उसकी रिच फ्रेगनेंस, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी पॉपुलर है। इस पॉपुलैरिटी की वजह से ही इसको जीआई टैग मिला है। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गजरिया आम, which is highly favored by the food processing industry for making premium pickles and amchur powder, is native to option A Rewa, option B Baitul, option C Alirajpur, option D Hoshangabad. Now again, this question is a bit easy. Only the factual part and the relevant district is bit tricky. So you can choose the following district by opting the elimination method. Clear? Now the correct answer is absolutely B बैतूल। गजरिया आम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की एक बहुत ही अनूठी स्थानीय किस्म की आम है। ये प्रोसेसिंग जो है हाईली स्पेसिफिक होती है क्योंकि इसकी एसिडिक प्रोफाइल और पल्प डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है और ये इसका बेस मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। इस वजह से कहीं कहीं पे अचार के लिए और आमचूर पाउडर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस वजह से इसको जीआई टैग मिला है। अंडरस्टूड? तीसरा क्वेश्चन क्या है? ट्रेडेड एट वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट इन बेडिया, द न्यूली जीआई टैग रेड चिली लाल मिर्च बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी धार एंड ऑप्शन डी बरवानी। एंड दिस इज वेरी easy question, trust me, because most of the time the Madhya Pradesh in other competitive exam has already asked this specific question, but not in the form of GI tag. Okay? Now the correct answer is absolutely A. मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित बेड़िया भारत के सबसे बड़े जीवांत मसाला और कृषि व्यापार केंद्रों में से एक है जो कि विशेष रूप से लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। Clear? Now move on to question number 4. Harvested from the historic African baobab trees brought over in the 14th century, Khurasani Imli belongs to which historic town? Option A Orcha, option B Mandu, option C ग्वालियर, option D बुरहानपुर। ट्रस्ट मी, अगर आप आज तक मांडू नहीं गए हैं तो एक बार आप मांडू ज़रूर जाइए। मांडू ना ही सिर्फ खूबसूरत जगह है, वहाँ पे आपको बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे ताकि अगले कहीं भी एग्ज़ाम में अगर आपसे वो पूछा जाएगा तो आप क्लियरली उस आंसर को कर सकते हैं। राइट? सो करेक्ट आंसर इज मांडू।
The ancient town of Mandu, located in Dhar district, feature historical African baobab trees that were originally brought over during 14th century by a local rulers from Africa. वाई इज़ दिस फेमस खुरसनी इमली? क्योंकि अपने ओवर साइज बहुत ही बड़े आकार के प्रसिद्ध खट्टे मीठे टेस्ट के लिए ना काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये ऐसा कहा जाता है कि ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से काम करती है. क्लियर? लेट्स सी व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 5. लोकप्रिय रूप से सीताफल के रूप में जाने वाला वह फल जहां व्यक्तिगत फलों का वजन 600-700 ग्राम तक होता है, यह जीआई टैग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी सिवनी, ऑप्शन डी छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी बालाघाट. नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज बी सिवनी. सिवनी जिले के कृषि जलवायु परिस्थितियों में उत्पादित होने वाला यह सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, अपने बहुत ही एक्सेप्शनल स्ट्रक्चरल साइजिंग के लिए बहुत फेमस है. चूंकि इसका वेट जो है 600-700 ग्राम के आसपास होता है, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि इसका जो पल्प होगा कितना ज़्यादा हाई होगा. इसकी मिनिमम सीड्स काउंट होंगी और एक्सेप्शनली क्रीमीनेस होगा और स्वीटनेस होगा. इस वजह से इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड फीचर होने के बावजूद ये एक रिकॉग्नाइज्ड रीजनल जीआई टैग हासिल कर पाया है. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, बरमान घाट बैगन and a special variety of jaggery good are two famous products that recently received GI tags, we all know. From which district of Madhya Pradesh do they belong to? Option A Indore, option B Narsinghpur, option C Gwalior, option C Bhopal, option D Gwalior. Now if you read the option very carefully, Indore, Bhopal and Gwalior, आप में से कभी ना कभी कोई ना कोई इस प्लेस में तो ज़रूर गया होगा. आपको वहाँ पे कभी बैगन या गुड़ ऐसी कोई फेमस चीज़ें आपने आसपास कभी नहीं ऑब्ज़र्व करी होंगी. लेकिन अगर आपने कभी नरसिंहपुर ज़िले में गए होंगे तो आपको ज़रूर वहाँ पे चीज़ ये देखने को ऑब्ज़र्व करने को मिली होगी. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी Narsinghpur. Narsinghpur district is widely famous for its agricultural prosperity. Why? Because of Narbada river basin, right? And this bagan grows uniquely well in the nutrient-rich alluvial soil among the famous Barman Ghat. इसी वजह से इसका नाम है बर्मन घाट बैगन, राइट? और ये जो गुड़ है ये मेजर शुगर और शुगर करने के हब से आती है. इसमें हाई ग्रेड के सुक्रोज होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिकली तरीके से प्रोसेस किया जाता है और इसका एक एक्सीलेंट मिनरल कंटेंट होता है. अब ये बोथ प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट किया गया है अंडर जीआई टैग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. नूरजहां आम जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी झाबुआ, ऑप्शन सी अलीराजपुर, ऑप्शन डी धार. टेक a close look at all the options and you will get the answer, trust me. Now the correct answer is certainly C अलीराजपुर. प्रसिद्ध नूरजहां आम मुख्य रूप से गुजरात के सीमा से लगे हुए अलीराजपुर जिले के काठीवाड़ क्षेत्र में उगाया जाता है. आखिर ये इतना प्रीमियम और वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि इसका एक सिंगल फ्रूट ही बहुत ही ज़्यादा वेटेड होता है और इसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही लिमिटेड है. इस वजह से ये इतना प्रीमियम है और एक सर्टिफाइड जीआई स्टेटस इसने अचीव किया है. क्लियर? दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली अ इम्पॉर्टेंट वन. मालवी पोटैटो एंड मालवी गराडू are two famous agricultural products that recently received GI tags. They primarily belong to which region of Madhya Pradesh? Option A बुंदेलखंड, B बघेलखंड, C मालवा प्लेट्यू, D चंबल वैली. अगर आप क्लोजली इस ऑप्शन को देखें और क्वेश्चन को दोबारा देखें तो मालवा से आप इस आंसर को क्लिक कर सकते हैं इफ़ यू डोंट नो क्लियर आंसर, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली सी मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू की रिच ब्लैक सॉइल और उसका माइल्ड वेदर पैटर्न इस
रूट को फेवर करता है। और जो मालवी पोटैटो है ये बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इससे ना बहुत हाई ग्रेडेड चिप्स प्रोसेस किए जाते हैं। वाई? बिकॉज इसका जो स्टार्च लेवल है ना बहुत ही ऑप्टिमम है। और जो ये मालवी गराड़ू है, आप में से बहुत लोगों ने स्ट्रीट फूड में ज़रूर विंटर के टाइम पे देखा होगा, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा चाव से खाना पसंद करते हैं। काफ़ी तला भुना अच्छा टेस्टी सा स्वाद आता है इसका। क्लियर? नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, recently which pair of horticultural products from Jabalpur received geographical indication tags? ऑप्शन ए हरी मटर एवं सिंघाड़ा, ऑप्शन बी धनिया एवं लाल मिर्च, ऑप्शन सी सीताफल एवं आम, ऑप्शन डी आलू एवं इमली। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो बहुत सारे जो जीआई टैग हैं हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं, राइट? और अगर आपको नहीं भी पता है तो भी अगर आप लाल मिर्च हो गया, आम हो गया, आलू हो गया, इन सभी 3 ऑप्शन से एलिमिनेट करके ऑप्शन 1 तक पहुंच सकते हैं। वो क्या है? हरी मटर एवं सिंघाड़ा। जबलपुर अपने अनूठी दोहरी बागवानी उपलब्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके असाधारण जो मटर होते हैं उसका उत्पादन जो है वो नेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेटलैंड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा उसको फेवर करते हैं, राइट? और जो सिंघाड़ा है ये भी एक तरह से वहाँ की भौगोलिक उत्कृष्टता को बढ़ाता है। इसी वजह से दोनों को जीआई टैग स्टेटस मिला हुआ है। क्लियर? नाउ डेफिनेटली दिस इज $1,000,000 बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यू शुड नो। Which of the following statements regarding geographical indications in India are correct? Option 1, geographical indication are registered under the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999. Option second is, the registration of a geographical indication in India is valid for 10 years and it can be renewed. Choose the option very wisely. A, only 1, B, only 2, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. Don't rush. Read all the option very patiently. Now, certainly the correct answer is C, both 1 and 2. Understood? Now comment, when was the first product from MP to receive geographical indication tag and when was it? Alright, thank you for watching. मध्य प्रदेश के 12 न्यू जीआई टैग्स जो कि MBPSC, MPSB, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और MPTET और अन्य मध्य प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से रिवाइज ज़रूर करें। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और अपने एग्ज़ाम में अपना रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ट्रस्ट में हमारे अन्य इम्पॉर्टेंट MPG के करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस ज़रूर देखें। वो डेफिनेटली आपका नॉलेज एंड रैंक इम्प्रूव करने में मदद करेगा। और जो हमारा डेली क्विज चैलेंज है उसको ज़रूर शॉर्ट सेक्शन में एक बार 24 आवर्स में आप 2 to 3 मिनट्स ज़रूर दे सकते हैं। उस 2 to 3 मिनट्स में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, आप किस फॉर्मेट में कंटेंट प्रिफर करते हैं? फर्स्ट, कंप्लीटली इंग्लिश, सेकेंड इंग्लिश प्लस हिंदी, बोथ, राइट? अपना आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमें और बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प ज़रूर करेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस एस्पिरेंट तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि उसका जीआई टैग से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन मिस नहीं होने पाए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।